नमस्कार, मैं हूं सुलभ सर। सीबीएसई में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, मीन जो पढ़ रहे थे, उसी चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज टेबल नंबर 13.3 को देखिए। मीन का 13.3, एक्सरसाइज भी 13 ही है। क्वेश्चन ये दिया है कि अब जो डाटा को दिया है वो ग्रुप फॉर्म में दिया है। क्लियर? क्लास इंटरवल फॉर्म में दिया है। ठीक, तो जब ग्रुप फॉर्म में दे तो ग्रुप फॉर्म में हम बोले थे ये दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक्सक्लूसिव और ये इंक्लूसिव। तो ये है एक्सक्लूसिव और ग्रुप डाटा, उसका हम लोगों को मीन निकालना है। तो टेबल नंबर 13.3 में ये दिया है कि जैसे कि क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल को लिखिए, फिर उसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है। क्लास इंटरवल है 10 to 25, फिर 25 to 40, 40 to 55, 55 से 70, फिर 70 to 85 और 85 से 100। इसी तरह का क्लास इंटरवल है और इन सब का फ्रीक्वेंसीज दिया है। इसका दिया है 2, इसका दिया है 3, इसका दे दिया है 7, दिस इज 6, 6 और 6। ओके, अब हमको क्या चाहिए? क्लास मार्क। देखिए, क्लास मार्क वो होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अपर लिमिट कितना है? 25 प्लस 10 बाई 2, दैट इज 35 बाई 2। आंसर होगा 17.5। क्लियर? तो ये हो गया 17.5 और इसका होगा 32.5, इसका हो गया 47.5 और इसका होगा 62.5, दिस इज 77.5, दिस इज 92.5। अब क्या करिएगा, इसी को ही हम लोग लेते हैं xi। ये तो fi है ही है, तो अब fi इंटू xi, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 35। फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर होगा 97.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 332.5 और इसको मल्टीप्लाई करने से 375.0, इसको मल्टीप्लाई करने से 465.0 और इसको मल्टीप्लाई करने से 555.0। अब इन सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, इन सभी को आप क्या करिए? ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा कितना? समेशन ऑफ fi xi 1880 1860 और सभी फ्रीक्वेंसीज को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये है 30। तो अब मीन कितना होगा? समेशन ऑफ fi xi बाय समेशन ऑफ fi। सो दिस इज 1860 बाय 30। इसको जब कैंसिल करेंगे 6 2, ये हो गया मीन। तो ये जो हम लोग मेथड किए इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड अगर डाटा ग्रुप में दिया है, कल भी जो समझा रहे थे वो भी डायरेक्ट मेथड ही था, लेकिन वो डाटा ग्रुप में नहीं दिया था। इस केसेस में क्या है, डाटा ग्रुप में है और एक्सक्लूसिव फॉर्म में है और इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्लियर? लेकिन अगर इसको हम लोग क्या करें, आज्यूम मीन मेथड में अगर करें, मीन मेथड, ओके, कुछ जगह पर इसको डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तब क्या कर लेंगे, देखिए। ठीक, डेविएशन मेथड में इस चीज को हटाना पड़ता है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डेविएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक चीज को हम लोग आज्यूम मीन ले लेंगे। तो किसी को भी लेने से नहीं होगा, बीच वाला को लेने से होगा। आज्यूम मीन, ठीक है, ए किसी को ले लेते हैं जैसे कि है 47.5। ठीक, अब जब डेविएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डी आई जो होता है वो एक्स आई माइनस ए होता है। मतलब पहला वाला कितना होगा, 17.5 माइनस 47.5,
0, 7 - 7 0, 3, आंसर कितना हो रहा है -30। ओके, तो इसी तरह हम लोग हर एक का डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। -30 -15 आएगा इसके बाद, फिर 0, फिर आता है 15, 30 और 45। ओके, अब इसके बाद Fi और Di को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आंसर -60। क्लियर, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है और ये डेविएशन है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा -45। दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180 और दिस 270। सो समेशन ऑफ Fi और Di इन सबको जब ऐड कर देंगे तो आंसर होगा 435। अब जब हम लोग इसको मीन में चलेंगे तो उसका फॉर्मूला देखिए, हर एक केसेस में हम लोग क्या कर रहे थे, आजू मीन को माइनस कर रहे थे, यहाँ पर एडिशन करिएगा, ऑपोजिट समेशन ऑफ Fi Di बाय समेशन ऑफ Fi। आजू मीन कितना था 47.5 प्लस 435 बाय 30 प्लस, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 14.5, ऐड करिएगा तो 60 आंसर कि नहीं। क्लियर, तो दो मेथड्स हैं, एक है आजुमिंग मेथड जिसको हम लोग डेविएशन मेथड भी बोलते हैं, और एक था डायरेक्ट मेथड। एक मेथड बच गया और जिसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो कल पढ़ेंगे। क्लियर, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।